एक साधन भक्ति द्वित प्रकार, एक वेदी भक्ति रागानुगा भक्ति आद। भाई एक साधन भक्ति है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं साधन भक्ति की दो विधियां हैं, एक वैदिक भक्ति, दूसरी रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति कहते हैं जो विधि विधान से की जाती है, वैदिक भक्ति, और दूसरी रागानुगा भक्ति। रागहीन जन बजे शास्त्र आज्ञा, वैदिक भक्ति बलितारे सर्व शास्त्र गाय। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जिन्हें रागानुगा भक्ति प्राप्त नहीं हुई वे शास्त्रों में वर्णित विधानों के अनुसार प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसी भक्ति वैदिक भक्ति कहलाती है। अब यह सबसे बड़ा 64 अंग यहाँ पर अब बताने लगे हैं। वो कहते हैं कि रागानुगा भक्ति किसको नहीं है तो उसको विधि विधान से वैदिक भक्ति गुरु के आश्रय में करने, मार्गदर्शन में भक्ति करते हैं। प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करते हैं, इसको वैदिक भक्ति कहते हैं। विविधान साधन भक्ति बहुत विस्तार। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी को, हे सनातन गोस्वामी विविधा साधन भक्ति बहुत विस्तार। अरे बहुत बड़ी है ये भक्ति के जो अंग हैं, बहुत विस्तार है। संक्षेप में कहिए किछु साधन अंग सार। तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं हे सनातन साधन भक्ति जो है ये बहुत बड़ी है, विस्तार बहुत है, इसकी बहुत बड़ी, मगर मैं तेरे को थोड़ी सी चीजें बता देता हूं संक्षेप में, नटशल में। अब ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन में, क्योंकि हम सब लोग साधना करने के लिए साधक लोग हैं, हम भक्त तो बने नहीं अभी, हम तो साधक लोग हैं। और साधना करने का क्या विधि है यहां पर शुरू करते हैं चैतन्य महाप्रभु, और इनकी जो विधि है यही सर्वश्रेष्ठ विधि है। हम कोई विधि देंगे, कोई और देगा, कोई और देगा। आजकल कोई कितनी विधियां चलती हैं, कोई किसी विधि, कोई कैसी विधि। अब सबसे बड़ी श्रेष्ठ विधि कौन सी है जो ठाकुर जी स्वयं दे रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु। सबसे पहली विधि क्या, 64 अंग। यहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति के 64 अंगों का, 64 अंग जो भक्ति के अंग, जैसे हमारे एक अंग है, हमारे 2 हाथ हैं, हमारी 10 उंगलियां हैं, नाक है, कान है, मुंह, ऐसे अलग अलग अंग हैं। तो भक्ति के भी अंग हैं। तो भक्ति के 64 अंग हैं। इन 64 अंगों में पंचांग अंग वो अंत में आएंगे, पहले हम पहली से शुरू करेंगे। सबसे पहली जो भक्ति के जो अंग हैं वो है गुरु पदाश्रय, दीक्षा, गुरु सेवन, सब धर्मा शिक्षा, प्रक्षा, साधु मार्गानुगमन। ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं साधन भक्ति के मार्ग में निमित्त लिखित अंगों का पालन करना चाहिए। एक प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। सबसे पहले प्रमाणिक गुरु की शरण के बगैर तो भक्ति हो ही नहीं सकती। उसी से दीक्षा ली जाए, उसी की सेवा की जाए, गुरु से शिक्षा ग्रहण की जाए और भक्ति की शिक्षा के लिए प्रश्न किए जाएं और पूर्व त्रियाचार्य के पदम चिन्हों का अनुगमन किया जाए और गुरु द्वारा दिए निर्देशों का पालन किया जाए। अब हम इस 5 अंगों को पहले हम थोड़ा सा इसमें दिग्दर्शन करने की चेष्टा करेंगे। सबसे पहले गुरु पद आश्रय। गुरु के शरणागत होने के बगैर, गुरु पद कहते हैं चरणों, गुरु के चरणों के आश्रय लेने के बगैर भक्ति प्रारंभ नहीं की जा सकती। अपने मन से भक्ति नहीं की जा सकती। जहां कोई बोले कि मैं इधर से शास्त्र पढ़कर भक्ति कर लूं, वो भी नहीं की जा सकती। उसकी एक विधि विधान है। गुरु पद आश्रय, जैसे हमको इसकी इतनी जरूरत है, जैसे कोई भी चीज सीखनी है हमको किसी भी तरह की जीवन में, तो हमको कोई ना कोई टीचर सिखाता है। केमिस्ट्री का जो टीचर है वो केमिस्ट्री सिखाएगा, फिजिक्स का टीचर जो है वो फिजिक्स सिखाएगा, जो आपको स्पोर्ट्स का टीचर है वो आपको वो सिखाएगा। जो भी चीज आपको सीखनी है, मैकेनिकल आपको कोई काम सीखना है तो वो भी कोई वो मैकेनिकल इंजीनियर आपको सिखाएगा। तो इसी तरह अध्यात्म जीवन के लिए भी हमको गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो कि अध्यात्म गुरु होता है। अब यहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। साधारणतः लोग क्या करते हैं कि गुरु, बस ये सुना है कि अच्छा जी गुरु करना है, चलो देखो कोई भी जो भी जहां पर बहुत भीड़ लगी हुई है वहां से गुरु कर लेते हैं,
या देखते हैं यहाँ तो बहुत लोग जाते हैं, यहां से गुरु कर लिया जाए। या कई बार गुरु केवल गुरु करना है बस, तो जहां तहां से जाके कान फुकवा लेते हैं। और मगर ऐसा सिस्टम नहीं है। जैसे यहां पर जो गुरु पदाश्रय की बात आती है, भगवत के लिए, भगवत ज्ञान के लिए, हम देखते हैं कई बार लोग गुरु के पास जाते हैं, गुरु जी हमारे को घर में बहुत समस्या है, गुरु जी कहते हैं ठीक है हम तेरे को मंत्र देते हैं। हमारे परिवार में समस्या है, हमारे धन में समस्या है, हमारे शरीर में समस्या है, हमको ये समस्या है, हमको वो समस्या है। गुरु जी भी कहते हैं ठीक है बेटा कोई बात नहीं, इतना धन दे, इतना दे, तेरा मंत्र मंत्र कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और गुरु भी बोलता है अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया जी, चेला बढ़िया मिल गया। हर 2 4 6 महीने बाद आता है और कोई पाठ पूजा करवा देता है, पैसे ले लेते हैं। गुरु भी लालची है, चेला भी, चेले को अपना लाभ है। लालची गुरु, लोभी चेला, लालची गुरु, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु का काम जो है वो ये नहीं। गुरु का काम आपकी कोई घर की समस्याएं या आपके शरीर की समस्याएं या कोई भी चिंता आदि व्याधि, ये दूर करना गुरु का काम नहीं। गुरु का आश्रय जो लेना है वो भगवत प्राप्ति के लिए, कि मैं ठाकुर की प्राप्ति कैसे कर सकूं, केवल इसीलिए। और ये संसार में जो हम भव सागर में फंसे हुए हैं, हम सब लोग भव रोगी हैं। ये जो भव सागर है, जो मृत्यु संसार में फंसे हुए हैं, हम भव रोगी हैं। हम जन्मों जन्मों से यहां भटक रहे हैं। हम ऐसा एक आश्रय देख रहे हैं जो हमको इस संसार से निकाल दे और भगवत धाम लेके चला जाए। और कौन निकाल सकता है? जो इस संसार से निकला हुआ होगा। जो इस संसार में होगा वो कैसे हमको निकाल सकेगा? जैसे हम समुद्र में, मान लो हम डूब रहे हैं, अब समुद्र में तो हम फंसे हुए हैं। अब एक और आदमी हम बोले कि ये हमको समुद्र में, हम ये भी बचा ले, वो तो खुद डूब रहा है, वो हमको कैसे बचाएगा? हमको बचाने वाला ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि ऊपर हो, जो हमको समुद्र से निकाले, जो समुद्र से निकला हुआ है, हेलीकॉप्टर पे आए या पकड़कर बाहर ले जाए उठा के। तो इसी तरह जो, या एक और बात है, जैसे कोई बीमार आदमी है, हम बीमार हैं, भव रोगी हैं, तो भव रोगी के लिए हमको एक डॉक्टर चाहिए। गांव से कोई व्यक्ति आता है, शहर में आता है, वहां पर अलग अलग तरह के डॉक्टर हैं। कहाँ पर कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर इंडिया में मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं। वहां पर कई नकली डॉक्टर भी होते हैं, वहां पर डंगा डॉक्टर भी होते हैं। अरे तरह तरह के डॉक्टर घूमते हैं वहां पर। अभी आपको कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन करवाना है तो आप सभी डॉक्टरों के पास थोड़ी चले जाओगे, सब डॉक्टर हैं। परंतु आपको ढूंढना पड़ेगा कि जो स्पेशलिस्ट है, जो डॉक्टर, जो सर्जन है। तो इसी तरह भगवान की अपनी जो भव रोग है, भव औषधि के लिए हमको ऐसा डॉक्टर चाहिए जो कि भगवान की प्राप्ति की हुई हो। कभी उसने भगवान की प्राप्ति नहीं की है तो वो, आप उस डॉक्टर गुरु के पास चले जाओगे तो आपका कल्याण नहीं होने वाला। यहां पर इस विशेष अंग के लिए हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि कम से कम 12 साल तक गुरु को देखना चाहिए। जैसे हम घड़ा लेते हैं, घड़ा कोई लेने जाओ तो उसको ठोक ठोक कर लेते हैं, बोलते गुरु को भी ठोकना चाहिए, देखना चाहिए। अब आप बोलेंगे ये विवेक कैसे है? तो उसमें बोले गुरु करो जानकर, पानी पियो छान कर। बेटा बेटी की शादी करनी है तो उसके लिए 100 चीजें व्यक्ति देखता है, भाई ऐसा है, मेरी बेटी के लिए ठीक भी रहेगा ये परिवार या नहीं रहेगा, कैसे है लड़का, कैसे है, हाइट कैसी है, रंग कैसा है, आदतें कैसी हैं, ये कैसी है, उसके ननद, ससुर, सास, बहू, ये सब लोग आपस में कैसे हैं, बहुत कुछ देखते हैं हम। मगर गुरु के लिए ऐसी कोई चीज देखते ही नहीं है। अंधविश्वास में गुरु के पीछे पड़ जाते हैं।